देखिए ये ईएमआई चैप्टर का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, ए रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ 2 सेंटीमीटर। लेंथ इसकी 4 सेंटीमीटर, विड्थ 2 सेंटीमीटर एक्स वाई प्लेन में रखा गया है एज शोन इन द फिगर। मूव अवे फ्रॉम द थिन एंड लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। देखिए यहाँ पे कंडक्टिंग वायर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये लॉन्ग कंडक्टिंग वायर कहने का मतलब कि ये इसकी लेंथ इनफाइनाइट तक है ना, इधर भी इनफाइनाइट मान लीजिए और इधर भी इनफाइनाइट। ये लॉन्ग कंडक्टिंग वायर से ये अवे जा रहा है। अच्छा, उसका जो डायरेक्शन दिया हुआ है ना वो कुछ इस डायरेक्शन में है, ऐसे है ना, ये ऐसे डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, ऐसे है ना, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे कि √3/2 एक्स में है और 1/2 वाई में है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी हम लोग को फाइंड करनी है। ठीक है, और ये बोला गया है कि जब ये इस तरीके से जब जा रहा है ना और इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो 10 एम्पियर का है, और जब इस तरीके से जब ये जा रहा है और जब इसकी डिस्टेंस यहाँ से इस वायर से इस जो लोअर पोर्शन जो आप देख रहे हैं इसकी डिस्टेंस जो है ना वो जब आपकी 10 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर, ये कितनी है, जब 4 सेंटीमीटर है तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछी गई है। ठीक है, और बोला गया है ना कि उस समय जो आपका ये जो वायर है, जो लूप दिख रहा है ना, इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो आपका दिया गया है 10 माइक्रो एम्पियर का, और इस लूप में जो रेजिस्टेंस है ना, इस लूप का जो रेजिस्टेंस है वो दे दिया गया है 0.1 ओम है। ठीक है ना, तो हम लोग को ये वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या कि वेलोसिटी जो है ना इस डायरेक्शन में इसका 2 कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अब देखिए सबसे पहले क्या है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आप निकालेंगे, सबसे पहले ये एंगल निकालिए कि एंगल थीटा कितना है। तो ये जो वैल्यू आपको दिया हुआ डायरेक्शन का, इससे आप एंगल निकाल सकते हैं थीटा। तो देखिए एक्स में कितना दिया गया है, एक्स में और वाई में ऐसे ही है ना। तो एक्स में कितना दिया गया है, √3/2 है ना, तो √3/2 है, और वाई में कितना दिया गया है 1/2। तो ये देखिए हम लोग थीटा यहाँ से एंगल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग लिखें tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाई बेस है ना, मतलब कि 1/2 और अपॉन में √3/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/√3, मतलब कि थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है ना, थीटा की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी हो गई 30 डिग्री है ना। तो आपको ये एंगल समझ में आ रहा है कि जो थीटा निकल के आया ना वो जो है ना वो 30 डिग्री है। यहाँ तक ठीक है। तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अगर v है तो इधर vx ले ले। ठीक है ना, तो vx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए v cos 30 है ना, और ऊपर वाला जो डायरेक्शन होगा इसको हम लोग v sin 30 लिखेंगे। एक चीज़ तो ये हो गई। अब देखिए जब ये लूप जो है ना, ये लूप कुछ ऐसे जा रहा है यहाँ पे v cos 30 से है ना, v cos 30 से, और इधर जा रहा है कुछ v sin 30 से। तो देखिए अगर ये लूप कुछ इस डायरेक्शन में आगे की ओर जाता है ना, तो इस वायर से जो करंट फ्लो हो रहा है ना इसके कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना वो कैसे बनेगा, डॉट बाहर की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग डॉट दिखा देते हैं, यहाँ पे है ना, ये डॉट बनेगा ऐसे। ठीक है, अब देखिए इस वायर से आप जितने दूर जाएंगे ना, जितना दूर जाएंगे ना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होते जाएगी। तो मतलब कि यहाँ पे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है ना, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, नीचे चलेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू इसकी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है ना वो डिक्रीज करते चली जाएगी ऊपर की ओर जैसे जैसे आप जाएंगे। तो देखिए अगर इस लूप को हम लोग इस डायरेक्शन में ले जाते हैं, इस डायरेक्शन में अगर आगे की ओर ले जाते हैं एक्स डायरेक्शन में ना, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, या आप ये कहिए कि इसके अंदर जो फ्लक्स है उस फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा और एरिया कांस्टेंट है। तो इस लूप के एक्स एक्सिस में जाने से जो है उसमें कोई इसके अंदर फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, तो इसके चलते इसमें कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर ये लूप अगर वर्टिकल में जाता है ना, वाई एक्सिस में जब ऊपर की ओर जाएगा ना, तो देखिए वाई एक्सिस में जब ऊपर की ओर जाएगा तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा है, ऊपर कम होते चली गई, तो फ्लक्स में चेंज आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड नीचे ज़्यादा है, ऊपर कम होते हुए चला गया ऊपर की ओर। तो इसमें जो है ना जब वर्टिकल में जाएगा यानी कि वाई एक्सिस में जाएगा ना, तो इसके अंदर फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ डेवलप होगा। तो आप ऐसे समझिए कि अब इसमें देखिए 4 पोर्शन है आपके पास है ना, ये जो एक तो ये हुआ हो गया वायर का ऊपर वाला पोर्शन,
एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है, एक नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है ना। ये चारों आप देख लीजिए अलग अलग से। अब देखिए इसके ऊपर जाने से है ना, ये ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी से, ये भी ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है ना, यानी कि v sin 30 डिग्री से, ठीक है ना, ये भी v sin 30 से जा रहा है। इसको आप देखें तो ये भी जो है ना, ये v sin 30 से ऊपर जा रहा है, और ये भी जो है ना ऊपर क्यों जा रहा है, v sin 30 से। तो अब ऐसा समझिए आप कि ये v sin 30 से ऊपर जाने से, इसके जाने से वर्टिकल डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जाने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट नहीं करेगा ये, तो मतलब इसमें कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, तो इसमें भी कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा और इसमें भी कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, तो इन दोनों वायर में ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जब ये वायर जब इस तरीके से ऊपर क्यों जा रहा है ना, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, डॉट वाला है ना, मैग्नेटिक फील्ड डॉट वाला है। तो इसमें जो ईएमएफ डेवलप होगा ना वो कैसे होगा, देखिए इसके ऊपर जाने से क्या होना चाहिए कि इधर आपका निगेटिव टर्मिनल आएगा और इधर पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसके कारण क्या होगा कि ये इधर के जो रीजन है ना, इसमें वो क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये जैसे जैसे दूर जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे डॉट का नंबर बढ़ेगा तो ये क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये कहते हैं ना हम लोग। तो इसके कारण यहाँ पे इस तरीके का आएगा, और इसमें भी जो है एक इस तरीके का ईएमएफ डेवलप होगा यहाँ पे। तो चलिए अब देखिए ये वाला वायर जो है ना, ये आपका वायर था, यही वायर है ना जिससे करंट फ्लो हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लें कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इसको चलिए हम लोग B1 बोल देते हैं, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसको हम लोग B2 बोल देते हैं ना। यहाँ पे इसमें जो ईएमएफ डेवलप होगा उसको E1 बोल देते हैं, और यहाँ पे जो ईएमएफ डेवलप होगा इसको E2 बोल देते हैं। तो देखिए कहाँ का ईएमएफ ज़्यादा होगा, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो यहाँ का ईएमएफ ज़्यादा होगा, यहाँ का कम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि देखिए डायरेक्शन तो दोनों का सेम ही रहेगा, इंड्यूस्ड जो ईएमएफ डेवलप होगा ना उसका डायरेक्शन सेम रहेगा, तो इसमें करंट का फ्लो ऐसे होगा, इसमें करंट का फ्लो ऐसे होगा। तो जो इफेक्टिव जो होगा ना, आप ऐसे देखिए इसको मिला दीजिए ऐसे, तो इफेक्टिव जो होगा अगर इसका ज़्यादा है तो ये करंट का ऐसे फ्लो कराएगा, ये है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा। अब ऐसे भी आप देखिए ये लूप जैसे जैसे दूर जाएगा ना, जैसे जैसे दूर जाएगा ना, तो देखिए इसमें फील्ड लाइन जो है ना, जो डॉट वाले फील्ड लाइन है वो कम होते जाएंगे, क्योंकि नीचे डेंसिटी ज़्यादा है उसकी और ऊपर कम है, ठीक है। तो ये डॉट वाले कम होंगे, तो इसमें जो लूप में ऐसे करंट फ्लो होना चाहिए ना कि इसमें जो डॉट का नंबर है ना वो बढ़े, ठीक है ना, यही तो लेंज का लॉ है, ठीक है। तो लेंज के लॉ के अनुसार क्या है कि अगर ये ऊपर जा रहा है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो डॉट मान लेते हैं यहाँ पे अगर 50 है, ऊपर जाएगा तो 40 होगा, ऊपर जाएगा तो और कम होते चला जाएगा, तो इसमें ऐसे करंट फ्लो कराएगा कि ये डॉट जो है ना उसका नंबर क्या हो, बढ़े, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो आउटवर्ड ही बने, तो इसके लिए करंट ऐसे फ्लो होगा। तो इससे भी आपको ये समझ में आ रहा है ना कि यहाँ का जो ईएमएफ होगा ना, यहाँ का ईएमएफ जो होगा E1 जो बोल रहे हैं ना वो ग्रेटर देन होगा यहाँ के ईएमएफ E2 से, ठीक है ना। तो अब हम लोग को यही E1 और E2 फाइंड कर लेना है, ठीक है, और नेट ईएमएफ जो होगा वो E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग E1 निकालते हैं, यहाँ पे E1 निकालते हैं, तो E1 बताइए आप कितना होगा। तो E1 फॉर्मूला क्या होता है, BLV, तो BLV, और वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट ले रहे हैं जो ऊपर की ओर है, तो यानी कि V sin 30 डिग्री, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पहले निकाल रहे हैं, तो कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होता है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं कि μ0/4 पाई I/R, और इधर भी इनफाइनाइट है और इधर भी इनफाइनाइट है, ठीक है। तो sin 90 प्लस sin 90 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इतना ही रहने दीजिए। तो देखिए μ0/4 पाई की तो वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, तो यहाँ पे लिखते हैं 10⁻⁻⁷ इंटू I/R है ना, I दिया हुआ कितना 10 एम्पियर है, और जो R है अपना वो R कितना है, यही डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 × 10⁻², ठीक है ना। μ0/4 पाई I/R इंटू 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। L की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो 2 × 10⁻², और sin 30 की वैल्यू V है, और इंटू sin 30 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1/2। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें तो आप यहाँ से देखिए एक 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 10⁻² से 10⁻² कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ से 2 से ये 2 टाइम्स में आ गया है ना, तो कितना आ गया देखिए यहाँ पे ये 10⁻⁻6 रहा, और देखिए तो ऊपर में क्या है इंटू V है और नीचे में 2 है,
ठीक है। अच्छा, जब आप E2 निकालेंगे ना, E2, तो देखिए क्या चेंज आएगा इसमें। E2 वाले में क्या है, ये डिस्टेंस जो 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक 4, तो जो मैग्नेटिक फील्ड में जो ये R की वैल्यू जो है ना वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ जो हम लोग 4 रखे हैं, 4 की जगह पे कितना हो जाएगा 8, है ना। तो यहाँ 2 टाइम्स में जो यहाँ पे गया तो ये 4 टाइम्स में आएगा यहाँ पे, है ना। तो बस यही वैल्यू 4 हो जानी चाहिए। तो E2 की वैल्यू सिमिलरली कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻6 इंटू V/4। तो हम लोग जब E2 - E1 करेंगे ना, E2 - E1, E नेट क्या आएगा, E जो नेट आएगा ना अपना वो क्या होगा, सॉरी E1 - E2, है ना। E1 का EMF ज़्यादा है तो E1 - E2 कीजिएगा तो देखिए 10⁻⁻6 V/4 है और यहाँ पे कितना है E2 की E1 की वैल्यू 10⁻⁻6 V/2 है। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻6 V/4 ही आएगा। ये समझ में आ रहा है ना। इसमें सब जब इसका ये आधा है ना, ठीक है ना, अगर ये वैल्यू अगर x है तो x/2 है, ठीक है। तो x - x/2 करेंगे तो x/2 बचेगा, तो यही वैल्यू आ गया यहाँ पे E नेट। अब देखिए इसमें क्या कहा गया था, इस लूप का जो रेजिस्टेंस है ना, देखिए इस क्वेश्चन में जो बताया गया था अपना कि इस लूप का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0.1 ओम है और जो इसका करंट फ्लो हो रहा है इसमें वो 10 माइक्रो एम्पियर है ना। तो यहाँ से आप देखिए, तो इस लूप के लिए जब हम लोग लिखेंगे यहाँ से तो EMF इक्वल टू क्या लिखेंगे, IR। तो I जो अपना दिया होता है 10 इंटू 10 माइक्रो एम्पियर, है ना। तो 10 इंटू 10⁻⁻6, 10 इंटू 10⁻⁻6 और रेजिस्टेंस है 0.1, है ना। तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 10⁻⁻6। अब यही EMF जो आएगा 10⁻⁻6, इसकी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रख लें, है ना, तो 10⁻⁻6 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 10⁻⁻6 इंटू V/4। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, ये 4 यहाँ चला जाएगा तो 4 इज इक्वल टू V, है ना। यानी कि V निकल के अपना कितना गया, V इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है ना। V की वैल्यू कितनी आ गई, V इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है।